अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वॉल्टन रोड पर। वॉल्टन रोड का प्रोजेक्ट अक्टूबर 2023 में शुरू हुआ और आज मई 2024 कितने % काम कंप्लीट हो गया, यहाँ के रिहायशियों को किन मसाइल का सामना है, उनके क्या कमेंट्स हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, और सीबीडी और कितना टाइम लेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, क्योंकि इसमें सीवरेज, ड्रेनेज, रोड की कार्पेटिंग और बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको कंबाइन किया गया। निगरान सेटअप में ये काम शुरू किया गया और आज नून लीग की हुकूमत पंजाब में मौजूद है। उनकी प्रायोरिटीज़ में ये प्रोजेक्ट किस हद तक शामिल है, इन सब पर बात होगी, देखते रहिए। भाई जी वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? जी बिल्कुल खैर। वॉल्टन रोड प्रोजेक्ट शुरू हुए हुए कई महीने गुजर गए हैं जी। कैसा देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को आप अब तक की क्या? जी अभी तक तो काम ठीक चल रहा है, ते बकाया भी लो काम चल रहा है, अभी तो रफ्तार में काम नहीं है। ते आपको लग रहा है सुस्त रवि का शिकार है? हाँ, सुस्त बिल्कुल है, क्योंकि सुस्ती में काम हो रहा है, क्योंकि इतना काम तो स्पीड में होना चाहिए काम। स्पीड में वो कहते हैं क्वालिटी बड़ी खराब हो जाती है, डबल ड्रेन डाल रहे हैं हम, नाला नहीं, पूरा काम तो अच्छा कर रहे हैं, काम माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं, काम तो वो माड़ा नहीं कर रहे हैं, काम सही कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा तेज कर लें, तेज करना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और भाई आया है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? कुछ कहते गुजर रहे थे आप, मैंने आपको कहा मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे जो वर्किंग नज़र आ रही है ना, ये सब ड्रामा है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर इस रोड की हालत देख रहे हैं क्या हो रही है, जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, लेबर कितनी लगी हुई है यहाँ पे, किसी को इसकी कैलकुलेशन नहीं पता कि कितनी लेबर लगी, कितनी लगी। आप अपना कैमरेमैन को बोलें क्या दिखाए कि जितना बड़ा ये काम हो, यहाँ पे लेबर कौन सी लगी हुई है। 18 महीने का प्रोजेक्ट है और अभी सिर्फ 6 माह हुए हैं हमारी कॉन्ट्रैक्ट की इतलात के मुताबिक। अगर अब मैं दोबारा फिर आपको उसी टाइम पर आके मिलूँ कि बताएं कि वो टाइम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, फिर पता चलेगा। बट यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा, लेबर कोई काम नहीं कर रही। आप ऑन ग्राउंड है, बताएं कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे? सर, यहाँ से नाला बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, उसको कवर कर दिया। ये वाला नाला ख़त्म होने वाला है अगले 15 दिन में, जो हमारी इतलात के मुताबिक है, जो हम अपनी इन्फॉर्मेशन गैदर करके हैं। अभी हम जाएंगे अफसरान के पास भी, डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे भी इन्फॉर्मेशन लेंगे। लेकिन मैंने जो लास्ट खुद विजिट किया था उसके कंपैरिजन में आज काम बहुत आगे बढ़ा हुआ। हमें यहाँ पे काफ़ी देर से इसको देखते हो गए, पहले भी और अभी भी जैसी ये सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है ना, आप 15 दिन बाद दोबारा यहाँ पर आइएगा, ठीक है जी, और दोबारा यहाँ पे देखें। आप कह रहे हैं सुस्त रवि का शिकार है काम? बहुत ज़्यादा सुस्त रवि का, यहाँ पे कोई काम हो ही नहीं रहा। देखिए कौन सी मशीन लगी है। तो आपको लग रहा है प्रोजेक्ट हुकूमत की प्रायोरिटी में नहीं है? हाँ जी, ये देखें, अगर कैमरा मैन आपका दिखाया, ये इस लाइन पे ये 10-12 मजदूरों का काम है, ये एक पूरी लाइन है। आप देखें कहाँ से कहाँ तक प्रोजेक्ट। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप गवर्नमेंट को भी ये सजेशन देना चाह रहे हैं कि काम की रफ्तार तेज करें? जब ये 3 महीने का ऐलान करके इतना बड़ा प्रोजेक्ट आगे वाला कर सकते हैं, इसी लाइन में आगे वाला वो इससे वो वाला बहुत छोटा था। यहाँ ड्रेनेज सीवरेज का काम बहुत लंबा यहाँ पर हुए काम जी। शहबाज शरीफ आए, अब शहबाज शरीफ कुछ करके दिखाए ना। इन सड़कों पे गाड़ियाँ दौड़ानी है इन्होंने यहाँ पे, अब क्यों नहीं इनका प्रोटोकॉल? इनका प्रोटोकॉल अब यहाँ पे क्यों नहीं गुजरता? यहाँ से गुजरे नजर आएंगे ठीक है कि अभी तक सीएम मेट्रो में बैठ के उधर आना जाना, इनको पता है कि किस तरह से जाना है। वर्दियाँ सिलवाने पे पैसे लगा रहे हैं, यहाँ पर आए ना, यहाँ पे चक्कर लगाए। कह रहे हैं वज़ीर आला साहिबा ने अभी तक अपना जब से हलफ उठाया है इस प्रोजेक्ट का दौरा नहीं किया, और लाहौर का ये मेन और बेसिक प्रोजेक्ट है। 40 साल के बाद वॉल्टन रोड वालों की सुनी गई है, तो अगर इसको तेजी से कर लेंगे तो लोग बहरहाल हमें रोटी छोटी खाने के लिए तो नहीं मिल रही है, घटा खाने के लिए मिल रहा है, कम से कम ये तो ना खिलाओ। मर तो सेहत अलग तरह की तरफ से आएगा, बीमारियां खा के मर जाए उससे। आपके ख्याल में ये प्रोजेक्ट अच्छा है या नहीं? इसके अलावा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, ये बहुत देर पहले कर लेना चाहिए था। ठीक है, ये बहुत देर पहले कर लेना चाहिए था, जब ये इन्होंने यहाँ पे बॉर्डर लाइन लगा दी है ना मेट्रो की, उससे बेहतर ये वाला प्रोजेक्ट है। ठीक है जी, ये ऑरेंज ट्रेन बना दी है, उससे बेहतर ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये काम अच्छा है, लेकिन अच्छा है, पर बंदे के बच्चों की तरह काम करो, इसको फास्ट करो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। और भाई ने बड़ी अच्छी बात की है, जिससे मुझे भी याद आ गया कि अब तक वज़ीर आला ने यहाँ पर विजिट नहीं किया। मीटिंग्स ज़रूर चल रही हैं, जो हम खबरों में देख रहे हैं कि सीबीडी के साथ उनकी मीटिंग चल रही है, कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ के ठेकेदारों को बुलाकर उनके साथ मीटिंग चल रही है, फंड्स के ऊपर बात हो रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने यहाँ विज़िट नहीं किया। और जब भी कोई सियासी शख्सियत या हेड ऑफ़ द स्टेट खुद बार बार प्रोजेक्ट्स का विजिट करें तो उससे प्रेशर भी बढ़ता है, उससे काम की रफ्तार के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, क्वालिटी मज़ीद बेहतर भी हो जाती है। लेकिन अभी तक उन्होंने विजिट नहीं किया। हाँ, सीबीडी के पास इन तमाम लोगों के सवालों की एक्सप्लेनेशन क्या है वो हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। डायरेक्टर साहब भी हमारे साथ होंगे, वही सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ लोगों की राय, लोगों की शिकायतें आप तक दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके?
नाले पे बैठे हुए हैं, जगह पे बैठे हुए हैं किनारे पे। ऐसी और रोटी नाले पे बैठ के खाती है। रोड का हाल ही बहुत बुरा है, हाल ही बहुत बुरा है। 30 साल से ये नाले पे ही गुजार लेकिन रहे आप देखें 6 महीने से जो काम शुरू हुआ है, कोई लग रहा है उम्मीद के काम हालात की जैसे? रफ्तार बहुत सुस्त है जी, बहुत सुस्त है, इंतहाई सुस्त है, बहुत मुश्किलात का सामना है हमें। हम तो रिक्शा ड्राइवर हैं, सुबह से बैठे हैं, फिर ये सड़क तो चल ही नहीं है ना। नहीं चल रही। लेकिन आपको पता है यहाँ पे ड्रेन का मसला था, दो ट्रेन का नाले बहुत थे, ये है वक्ती overflow प्रॉब्लम हो है। जाता। हाँ जी बिल्कुल वक्ती प्रॉब्लम है, लेकिन ये आगे बेहतरीन हो जाएगा। आपको लग रहा है बेहतरीन हो इंशाल्लाह। जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। यहीं पे काम करते हैं आप कितने सालों से? ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 25 ਸਾਲ। 25 साल तो ऐसे ਵਾਲਟਨ ਜੀ। ਵਾਲਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ। ਆ ਨਾਲਾ ਮੁੱਕਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਮੁੱਕਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ लेकिन काम तो अक्टूबर से शुरू होया सी ना। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। कोई उम्मीद लग रही है कि बेहतरी हो बड़ा जाएगी? काम है, ये नहीं जल्दी। साहब की मेहरबानी है जिन्होंने ये इस पे काम शुरू करवाया है। वरना इतनी क्रेडिट तो कोई और ले रहा है, लेकिन काम ये मोहसिन नकवी साहब का ही है। उनका ही है। ये आपको उनका ही लग रहा है कि उन्होंने हाँ बिल्कुल, ये बेहतरीन किया वाल्टन के बेहतरीन लिए। किया, ये बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वो अगर इंटरम सेटअप लंबा चलता तो आपको लगता है जल्दी कंप्लीट हो जाता? बेहतर था, बेहतरीन जल्दी था, complete हो इनसे जाता? बेहतरीन था। इनसे बेहतरीन था। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर आपके? ठीक है वाल्टन दे रिहायशी हो जी बेटा। ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਲਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਵਾਲਟਨ ਦੇ। हाँ बहुत अच्छा किया है, तो लोग बेटा गर्क हो गया आवाम का। सब जब बारिश होती थी तो स्कूल के बच्चे सारे खुश हैं आप? ये प्रोजेक्ट चल रहा है, हाँ बहुत खुश है। काम शाम देखते हैं आपके जिस तरह से चल रहा ये है? रक्शे चलाते हैं, इधर खड़े हैं नाले के ऊपर से, काम भी अच्छा चल रहा है। जब ये चलेगा तो वो अच्छा काम। सड़क बेहतर हो जाएगी तो काम ठीक हो जाएगा। लोग खुश हैं जी। सुनी गई है इस इलाके की। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? वाल्टन रोड के ऊपर ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, मैं आज ये पूछने निकली हूँ कि अभी तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, कितना टाइम रह गया सारा कुछ? प्रोजेक्ट लंबा है तो काम टाइम तो लगेगा ना, सारी सी बात है। दो सीवरेज बन रहे हैं, ये टाइम लगेगा हर चीज़ को। फिर आपको पता है 2 सीवरेज बन रहे हैं? जी बिल्कुल बन रहे हैं। बारिश का पानी का अलग बारिश का कर अलग दिया, और मेन का अलग कर रहे हैं, सीवरेज का अलग कर बिल्कुल दिया। कर रहे हैं। टाइम तो लगेगा, एक चीज़ है। फिर आप मुतमईन है काम की रफ्तार से? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। और जब ये 24 कंप्लीट हो घंटे काम जाएगा? हो रहा है, हर दफ़ा काम हो रहा है, हर टाइम हो रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर सारी बात है, फिर वाल्टन हो जाएगा। फिर वाल्टन के बारे में आ रहे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी आपका। लोग खुश हैं, रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि अगर काम यहाँ पर हो रहा है तो उससे जो है वो बेहतरी आएगी। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, की हाल है तुहाडा? बुजुर्गो इस इलाके 'ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰ ਜਿਗਰਾ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਘੱਟਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਾਂ ਧਰ ਜਿਗਰਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਰੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੀਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਰੱਫੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। रफड़ पै गया? हाँ जी। हाँ तो सड़क बेहतर कर रहे ने, काम कर रहे ਕੰਮ ने। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ किन्ने किया थानू फंड्स नहीं आंदे? ਇਹ ਫੰਡ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਬੇਟਾ। अच्छा ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨ ਸਕੂਲ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਕਦੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ पीछे ऐसी देखिए पूरी मशीनरी लगी हुई है। ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਪਿੱਛੇ ਡਿਵੈਂਸ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ सर ਲੋਕ। काम तो एक ही तरह होना है ना, उतो शुरू होवे या इतो शुरू होवे, सड़क तो पूरी बननी है। ਸੜਕ ਪੇੜਾ ਪੂਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। शिकायत है? ਹਾਂ ਜੀ, थानू शिकायत है? ਬਹੁਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਕਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। कौन है गैसी? ਨਕਵੀ मोहसिन नकवी ਆ साहब। ਮੌਸਮ ਨਗਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ 15 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, 15 ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਬਰਫ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਾਚੂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਥੋੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸੇ ਛਿੱਤਰ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਜਲਸਾ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਜਲੂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਵੋਟ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, 10 ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੋਟੀ ਘਟਾਈ ਨੇ, 5 ਰੁਪਏ 10 ਰੁਪਏ ਨਾਨ ਘਟਾਇਆ ਨੇ। ਆਟਾ ਵੀ ਸਸਤਾ ਤੇ ਹੋਇਆ। ਆਟਾ ਬੇਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬੇੜਾ ਕਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਕੇ। ਉਹ ਗੱਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸੈਟਅਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਸੈਟਅਪ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੜਕ ਵਾਲਾ, ਉਹ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਬੇਟਾ ਮੁਕੰਮਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਮਾਰਨਾ ਫੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। चाचू चलो मैं फेरे मारती रहांगी, मैं देखती रहांगी कि काम किस हद तक तेज़ी से चल रहा है या नहीं चल रहा। लोग ज़ाहिर है शिकायत भी कर रहे हैं, कुछ लोग खुश भी हैं।
और लोग जो हैं वो मुतमईन भी हैं काम की रफ्तार से। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि कई कई दिन काम रुका रहता है, लेकिन सुस्त रवि का शिकार है। हाँ, ये लोग ज़रूर एडमिट कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो गया तो उससे हालात जो हैं वो बड़े बेहतर हो जाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जैसे ही जिस भी इलाके में कोई तरक्याती काम शुरू होता है तो वहाँ का कारोबार जो है उन कारोबारी हजरात को बहुत तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कारोबार बड़ा मुतासर होता है। तो हम यहाँ पर दुकानदारों से भी और तमाम लोगों से जो यहाँ पर कारोबार करते हैं बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत है। ऐसे तो इतने नान चने की दुकान पे काम कर रहे हैं। ये नान चने वाला ये है बच्चा, ये बैठा हुआ है। आप क्या करते हैं? मैं वो फ्रूट की रेडी लगाती हूँ। फ्रूट की रेडी लगाते हैं वॉल्टन के ऊपर ही? एक्सेस आर्मी में से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, मुझे बताएं ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है वॉल्टन का, कैसा देख रहे हैं आप? ये हमारे लिए नहीं है। किसके लिए? जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ, ये उनका कॉन्टेक्ट है, उनका ये प्रोजेक्ट है, हमारा नहीं है। जब पानी नाले से बाहर आ जाता था, हाँ जी, जब वॉल्टन नाले को साफ कर दे तो ये मसला हल हो सकता है। दरिया से पानी बाहर आ जाता है जब, तो मुझे बताएं कि आप लोग डूबते थे या गाड़ियों वाले डूबते थे? सिर्फ गाड़ियों वाले डूबते थे, हम तो इधर से चले जाते। आपको कोई मसला नहीं था? नाला बाहर आता था? नहीं मसला नाले का सफाई तरीके से कर दे वही काफी बात कर रहे हैं। मैंने कहा तरीके से सफाई कर दे वही हमारे लिए काफी, वही काफी था। ये स्मेल आती रहे, स्मेल आती रहे, नाले का गंदा पानी सीवरेज का ओपन चलता रहे, आपको कोई फर्क पहले ढका हुआ था। यार चाचू, बड़ी अजीब बात लगी है मुझे। आपकी वाहिद इंसान मिले हैं जो मुझे कह रहे हैं बस साफ कर देते काफी। ये सारे के सारे 6 नाले बना दिए। 6 नाले हमारी डिमांड है हमारी डिमांड। ये इन इलाके के लोगों की है डिमांड, ये 6 नाले। चाचू, ये मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। ये वाली बातें जो है ना, मैं इससे अग्री नहीं करूंगी कि अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है इलाके की तो आप उसको अप्रिशिएट ही ना करें, और आप ये कहें बस नाले की सफाई करा देते तो ठीक था। मतलब बड़ी अजीब सी बात है। ये सर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आप? ठीक ठाक। मैं थोड़ा सा नाराज हो गई उनके कमेंट से। वो कहते हैं ये प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं थी, बस नाला साफ कर देते। वो कहते सिर्फ नाला साफ कर देते। नहीं, जरूरत थी इसकी। जरूरत थी ना? बहुत जरूरत। आपके पास गाड़ी नहीं है, उन्होंने कहा गाड़ियों वालों के लिए है, सिर्फ ये हमारे लिए कोई नहीं, सब आवाम के लिए है। सब आवाम के लिए। खुश हैं आप इस प्रोजेक्ट से? इस प्रोजेक्ट पे खुश है, लेकिन लेट हो रहा है बहुत। हाँ, ये शिकायत आप करें, ये कैमरा है आपका, बताएं आपके लेट हो रहा है। लेट हो रहा है बहुत। अच्छा, CBD वाले कहते हैं जी कि 18 महीनों का प्रोजेक्ट है और हमने अक्टूबर से लेकर मई तक अब इतना काम कर लिया कि ड्रेनेज का ऑलमोस्ट काम कंप्लीट कर दिया। लेकिन ये थोड़ा सा स्लो वर्क है, स्लो जा रहा है। इसको और डिप्लॉय करना चाहिए और मजदूर लगाने चाहिए, इसको तेज़ करना चाहिए। आगे बारिशें आ रही हैं तो ये काम और मुश्किल हो जाएगा। 1-1.5 माह तक की डेडलाइन दी है कि तब तक ये काम कंप्लीट हो जाएगा, इतना कि बारिशों में सफ़र नहीं करेगी आवाम। हाँ, इंशाल्लाह अच्छी बात है, ये अच्छा चीज़, लेकिन लेट हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेट की शिकायत है आपकी। सही कह रहे हैं आप, लेट हो रहा है जी। काम काफ़ी अरसे से चल रहा है और लोग बेचारे परेशान भी हो जाते हैं, तंग भी हो जाते हैं, उनका काम भी सफ़र करता है। और फिर हालात ऐसे हैं कि महंगाई के इस दौर में लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनके कारोबारी हालात मुतासर हों ज़्यादा टाइम के लिए। तो अगर प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो उससे लोगों का कारोबार भी इस सड़क के ऊपर जितना है, ये पूरी रोड के ऊपर, और जो रिहायशी हैं उनकी मुश्किलात भी आसान हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वॉल्टन रोड के रिहायशी हैं? नहीं, मैं इधर का नहीं, मैं समझा। लेकिन आप यहाँ से गुजरते हैं? मैं ये पानी लेने के लिए यहाँ पर आया। रोड का काम चल रहा है, कैसा देख रहे हैं आप इसको, इस प्रोजेक्ट को इन फ्यूचर और अभी भी? काम तो अच्छा हो रहा है, लेकिन जब बारिश का मौसम आता है ना तो यहाँ पर तो अल्लाह अल्लाह ही होता है बस। वो कह रहे हैं अब नहीं होगा? अब डबल ड्रेन डाल दिया, नाला बंद कर रहे हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अब नहीं होगा, पहले तो हुआ है ना। बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। कभी सुनी नहीं किसी ने। जब बारिश होगी, बारिशों का मौसम आने वाला है, उस टाइम तक तो नहीं है कंप्लीट होगा। आपको नहीं लग रहा है ये कंप्लीट होगा? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी कंप्लीट होगा। फिर वही जो था ना, यहाँ पर वही सिस्टम हो जाएगा। वही सिस्टम हो जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर जब ये सड़क नेक्स्ट यानी कि ईयर्स के बाद फिर हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है भाई आपके? ठीक है। वॉल्टन रोड का काम शुरू हुआ अक्टूबर में, आज मई आ गया, क्या लग रहा है आपको? रफ्तार काम की ठीक चल रही है, नहीं चल रही? सही चल रहा है काम सही जा रहा है। कुछ बेहतरी आएगी इस प्रोजेक्ट से? हाँ बिल्कुल आएगी। लग रहा है आपको? काफ़ी बेहतर हो जाएगा।
नून लीग हुकूमत का कोई फोकस लग रहा है प्रोजेक्ट के ऊपर? नहीं, वो आते हैं, विजिट करते हैं। आप यहीं के मैं इधर ही, हाँ जी, उधर मेरी शॉप है। अच्छा। पाकिस्तान के सामने। हाँ। मैं सारा दिन देख रहा होता हूँ। सारा दिन देख रहे होते हैं, काम चल रहा है? अच्छा, मटेरियल भी अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है? मेरा बिल्डिंग मटेरियल का ही काम है, अच्छा मटेरियल सही इस्तेमाल हो रहा है। सही इस्तेमाल हो रहा है, क्वालिटी की गवाही भी दे दी अंकल ने। भाई कहते हैं मेरा बिज़नेस जो है ना वो मटेरियल का ही है और ये बड़ा अच्छा मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगों की राय हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि लोग इस बारे क्या कह रहे हैं और किस तरह से इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो वॉल्टन रोड जो है उसके मसाइल, वो चाहे सीवरेज के थे, ट्रैफिक के थे, टूटी सड़कों के थे, वो सारे के सारे हल हो जाएंगे। लेकिन सवाल फिर यही है जो लोग भी पूछ रहे हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा, कितना टाइम और लगेगा। अक्टूबर 2023 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और आज मई 2024 है। इतने महीनों के बाद भी कितना काम रह गया कि अभी तक ऑन ग्राउंड जो है वो चीज़ें नज़र नहीं आई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई आपके? दुकान है आपकी यहाँ पर? नहीं, मैं प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी की, यहीं वॉल्टन रोड के ऊपर ही आपका ऑफिस है? बड़ा सफ़र कर रहा होगा इस काम की वजह से आप? जी जी, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा? पिछले 6 महीनों में कोई फ़र्क पड़ा है? काम नहीं आ रहा? काम में बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। लेकिन क्या देख रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं? कुछ बेहतरी आएगी जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा? नहीं, अब फ्यूचर तो यही है कि इतनी देर के बाद सुनी गई है हमारी, तकरीबन 40 साल हो गए हमें यहाँ पे, तो 40 साल के बाद इस रोड की सुनी गई है, तो अब इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। अच्छा होगा? अच्छा होगा इंशाल्लाह, लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये काम हो रहा है और जिस तरह पुख्ता काम कर रहे हैं ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा होगा। बड़े लोग कह रहे हैं कि जी बड़ा सुस्त रवि से काम चल रहा है। काम तो सुस्त रवि से चल रहा है, ये देखे कैसे मिट्टी उड़ा रहे हैं। मिट्टी तो उड़ेगी ना, ड्रेनेज डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं। 2 दफ़ा मैंने बाइक का टायर डलवा लिया है, इसकी वजह से हाँ टायर खराब हो गए हैं। परेशानी तो हो रही है बिल्कुल, लेकिन आप उम्मीद रखे हुए हैं कि फ्यूचर में बेहतरी आ जाएगी? बेहतरी आएगी। कारोबार करने वाले लोगों के लिए यहाँ पर सही है इंशाल्लाह, आगे भी अच्छा था, मज़ीद अच्छा होगा। जैसे बता रहे हैं कि इधर वो आ रही हैं, एम्बेसी वगैरह भी आ रही हैं, फिर पार्क बन रहा है एक बहुत बड़ा, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। नाला ही ख़त्म कर देना उन्होंने, ये वाला नाला भी, सेंटर वाला नाला, ये तो एक बहुत बड़ा मसला था हमारे वाल्टन का, ये नाले का ना, ये तो कह लें एक दाग था हमारे ऊपर, बदबूदार इलाका बन गया था वाल्टन इस नाले की वजह से। जी, इस नाले की वजह से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। कितने अरसे से वॉल्टन रोड पे रेडी लगा रहे हैं? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए? हाँ जी। 6 महीने से ही काम चल रहा है? ठीक है, 6 महीने ज़्यादा चल रहे हैं। ज़्यादा चल रहा है 6 महीने से? अक्टूबर से शुरू हुआ ऐसे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सही कह रहे हैं चाचू, 8वां महीना। ठीक है, मुझे बताएं काम, ये जो प्रोजेक्ट कम्प्लीट होगा, हालात बेहतर होंगे इस इलाके के? बेहतर होंगे, साफ़ सुथरा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, खुला हो जाएगा, नाला बंद हो जाएगा, नाला बंद हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। रोज आप ये काम यहाँ पे देख रहे होते हैं किस रफ्तार से हो रहा है? मुतमईन है? हाँ, काम अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। सही रफ्तार से हो रहा है? सही हो रहा है, दिन रात एक कर रहे हैं। दिन रात एक कर रहे हैं? हाँ जी। लोग शिकायत कर रहे हैं कि मजदूर बड़े कम लगे हुए हैं। वो आज तक दिन रात कर रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं ना, टाइम तो लगेगा ना, अच्छा करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। अच्छा करेंगे तो अच्छा निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? नाला बंद हो जाएगा? नाला तो खैर बंद हो गया, सेंटर वाला, ये वाला नाला कह रहे हैं बिल्कुल खत्म कर देना। आस्था होए ने पहले बड़ी तेजी से काम कीता ने, थोड़ा जिहा आस्था होए ने, आस्था होए ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਸਤਾ ਹੋਏ ਹੋ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, है भी हिसाब ला लो ना। लग रहा है कोई 1-1.5 महीने तक शक्ल निकल आएगी प्रोजेक्ट की? मुश्किल है। मुश्किल है? कितना का टाइम लगेगा तेरे ख्याल में? कम से कम 6 महीने लग 6 महीने और लगेंगे। आवाम परेशान हो रही है? बड़ी परेशान है आवाम, लगन तो परेशान हुई, लेकिन जो तो बन जाएगा फिर खुशी भी हो जाएगी। फिर तो खुशी हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी, चाचा क्या हाल है? बस ठीक है, ठीक ठाक है। बस शुक्र। वॉल्टन रोड का प्रोजेक्ट 7 महीने गुजर गए, 8वां महीना शुरू हो गया, ये तैयार नहीं होने, हाले तैयार नहीं होया। 18 महीने का प्रोजेक्ट है हाले। हाँ जी, 7 महीने नंगे ने अजे हो रहे, कितने महीने लगने ने? अच्छा हो रहा नहीं हो रहा? नहीं, सही हो रहा है काम, सही हो रहा है, क्यों काम स्लैब जड़ी बड़ी मोटी है तो टाइम लेंदी है चीज़। सरिया बनना है ना, फिर इन्हें शटरिंग होनी, पहलो फिर सरिया बनना है,
फिर जाके नाला ना तो सारा कवर करता है। हाँ जी, नाला तो बंद करता है विच वाला सेंटर वाला वो नहीं पैप आए ना बड़े। हाँ जी, सीवरेज दा ते ड्रेन दा वखरा वखरा पैप आया, वखरा सीवर दा वखरा होएगा, घरा दा वखरा, बारिश दा वखरा होएगा। हाँ, तो चंगा हो रहा है काम, बिल्कुल सही हो रहा है। हाँ जी ठीक है। चाचू कह रहे थे शटर डल रहे हैं, तानू बड़ा कम दा समझ आ रही है? मैनू नहीं समझ आती, मैं तो दूर बंदा कह रहे थे सरिये बन रहे हैं, फिर ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਟਰਿੰਗ अच्छा बन रहा है, जाल अच्छा काम कर रहा है, जाल अच्छा बन रहे हैं। हाँ जी, काम सही कर रहा है, लॉन्ग लास्टिंग काम है। हाँ जी, सही काम कर रहा है, देर तक चलेगा। हाँ जी चलेगा, जिन्ना जो होएगा खुदा मंजूरी उदो मुकम्मल हो ही जाना है, मुकम्मल हो ही जाना है, जो भी होना है मुकम्मल हो ही जाना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई आपके? यहाँ पे काम करते हैं, कितने की दे रहे हैं रोटी? 16 रुपए। नान 20 रुपए। कैमरा देख के बता रहे हैं या वैसे भी? नहीं, वैसे भी सही है, हुकूमत की बात मान रहे हैं? हाँ सही। काम मुतासिर हुआ है ये प्रोजेक्ट शुरू होने से? हाँ थोड़ा बहुत हुआ है, बाकी सब हो जाएगा, फिर बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर अच्छा हो जाएगा। काम ज़्यादा चलेगा, खुश हैं आप इससे? खुश, ज़बरदस्त खुश हैं आप इससे, सही कह रहे हैं। आए ज़रा रिहायशी लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ पर ये पूरी वो आबादियाँ हैं जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं कि लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर रहते हैं, और इन आबादियों को बहुत फ़ायदा होगा जब ये ड्रेन का काम, सीवरेज का काम सारा कंप्लीट हो जाएगा और रोड बन जाएगी, क्योंकि कम्यूट में बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन कारोबार लोगों के मुतासिर हो रहे हैं, तो इस पर हम कमेंट ले रहे हैं लोगों के। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? 16 रुपये की रोटी दे रहे हैं? जी जी। 20 रुपये का नान दे रहे हैं? जी। किलो वाला नान 25 रुपये का दे रहे हैं? जी जी। वेरी गुड। अच्छा मुझे बताएं, वॉल्टन रोड का प्रोजेक्ट चल रहा है, जी जी, इन 7 महीनों में आपके कारोबार पे फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क है, ये कारोबार ही नहीं है, इस रोड की वजह से कारोबार सारा बंद है। जब ये रोड बन जाएगी जी फिर तो काम चलेगा इंशाल्लाह। तो अच्छी बात है ना, थोड़ा जी जी इंतजार कर रहे हैं लेकिन काम चलेगा। हाँ जी काम चलेगा। काम सही चल रहा है? हाँ काम ठीक चल रहा है, सही चल रहा है। मुतमईन है आप इससे? मुतमईन है, ज़बरदस्त जी, मुतमईन है, कह रहे हैं काम बिल्कुल ठीक चल रहा है और हम यहाँ पर मुतमईन है। और आप देखें कि इस तरह के यहाँ पर इतने बाज़ार और इतनी आबादी है रिहायशी जो जिनका पूरे का पूरा सीवरेज जो है वो सिर्फ इस एक नाले में जाता था, और वॉल्टन रोड में सीवरेज का पानी, कूड़ा करकट, गंद और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कई सालों से ये शिकायत की जा रही थी कि नाला साफ़ भी कर देते हैं तो उसके बावजूद बारिशों में वो ओवरफ्लो कर जाता है। सीवरेज का यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम रहता है, सड़कें जो हैं वो कार्पेटिंग और पैचवर्क के बाद फिर भी टूट जाती हैं। फाइनली ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और आज 7 महीनों के बाद हमने दिखाया कि ये प्रोजेक्ट किस लेवल पर है, और लोग इस पर क्या कह रहे हैं, बहुत लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर हमें थोड़ा सा तंगी और मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो बड़े बड़े फ़ायदे हो जाएंगे। अब हम चलते हैं इस प्रोजेक्ट के जो सुपरवाइज़र हैं, जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, CBD किस तरह से इसके ऊपर काम हो रहा है, कितने % काम हो गया और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा, लोगों के ये सारे सवाल लेकर उनके पास चलते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और इस वक्त आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हम वॉल्टन रोड पे मौजूद हैं और वहाँ दूर स्कूल की छुट्टी हुई हुई है, क्योंकि जो थोड़ी बहुत रोड खुली हुई है वो सिर्फ इस वजह से खुली हुई है जहाँ पर लोग जा रहे हैं कि उनका काम ही वॉल्टन रोड के ऊपर है। अब लोग सवाल ये पूछते हैं कि ये काम इतने महीनों से शुरू हुआ है और अब तक कंप्लीट क्यों नहीं हुआ, कितने % काम कंप्लीट हो चुका है, क्या क्या काम हुआ है और इसका फ़ायदा यहाँ के रहने वाले और यहाँ से गुजरने वालों को किस हद तक होगा, इस पर हम बात करेंगे। और CBD चूँकि इस प्रोजेक्ट को हेड कर रही है, सुपरवाइज़ कर रही है और पूरे इस प्रोजेक्ट की ज़िम्मेदार भी है, तो उन्हीं से हम बात करेंगे। CBD से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल हमारे साथ मौजूद है रियाज साहब, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र। सर ठीक है आप? बहुत शुक्रिया। धूल मट्टी बहुत हो गई, यहाँ के रिहायशी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कि कितने % अगर % में हम बात करें कि ये काम कंप्लीट हो चुका है और अभी और कितना सफ़र करना पड़ेगा? मैं ज़रा एक्सप्लेन करते चलूँ। ये 3 स्टेप्स में प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था। जैसे आपको पता है यहाँ पे सीवर लाइन का सबसे बड़ा मसला था। सारे का सारा सीवर का पानी एयरपोर्ट ड्रेन, जिसे एडिया नाला कहते हैं, उसमें फेंका जाता था। इसके अंदर 60 डिस्पोजल स्टेशन, ये सामने जो आपको छोटा सा नाला है, इसके अंदर डाले जाते थे। 60 डिस्पोजल स्टेशन का पानी इसके अंदर आता है पूरी रोड के ऊपर। उसकी वजह से हर पीक आवर में ये नाला ओवरफ्लो करता था। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मेन कंडूट सीवर डाला 10/6, जो 167 क्यूसिक की कैपेसिटी को
कैटर करेगा। अगले 50 इयर्स की प्लानिंग की है कि ये अगर पूरी रोड कमर्शियल हो जाए तो हमने उसको भी कैटर फॉर किया। ठीक है, उसका काम 100% अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। बस सीवरेज का काम कंप्लीट हो गया, जी मुकम्मल हो गया। ये सारी कंडूट लाइन आए सब देखते हैं कि डिफेंस पोर्ट से लेके कैंची तक मेरा सीवरेज का जो कंडूट डलना था जो 3 स्टेप में था, जो 35 फीट डीप जो हम गए हैं वो इसीलिए गए हैं कि 60 डिस्पोजल स्टेशन जो इस रोड पे आ रहे थे हमने उनको एलिमिनेट किया। 35 फुट नीचे तक ये नाला अब चला जी, 30 फुट डीप सीवर लाइन हमने डाली है। ठीक है, और उसका काम 100% मुकम्मल हो गया। उसके बाद जो दूसरा स्टेप था वो जो एडीए नाला था जो अबंडेंट हो चुका है। अगर आप देखें तो वो एक बैरियर क्रिएट करता है रोड और सर्विस लाइन के दरमियान। जी बिल्कुल, 2 नाले थे ना, एक सेंटर में था, एक उस तरफ था। इस तरफ तो हमने उसको अब खत्म करने के लिए ये अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारे नाले की छत डल चुकी है और ये भी हम अल्हम्दुलिल्लाह इसका काम भी 70% मुकम्मल कर चुके हैं। और 15 मई तक ये एडीए नाला जो रोड साइड पे चल रहा था अब रोड के नीचे चला करेगा और वो इसके ऊपर पूरी रोड हो जाएगी। पूरी रोड हो जाएगी। सिर्फ इसके अंदर हमने कुछ 10 फुट की ग्रीन बेल्ट रखी है ताकि वो चीज़ों को कवर करे। देखिए हमें हमारे इस रोड के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे दरख्त थे जिनको बचाना था, हमने एडीए नाले को ख़त्म करना था, हमने सीवर और ड्रेनेज, ये बड़ा कन्फ्यूजन है, सीवर और ड्रेनेज इकट्ठी चलती है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, तो हमने सीवर और ड्रेन को अलग करना था। जी मैं चाहूँगी हम सर उस नाले के ऊपर चलें जो हम कह रहे हैं कि पूरी कंक्रीट जो है वो बिछड़ी हुई है, टॉप स्लैब हो गई है। अगर आप देखें तो ये नाला है, एडीए नाला है, इसके नीचे हमारी सीवर लाइन थी जो हमने बैकफिल भी कर दी। ठीक है, तो अगर आप सामने देखें वो अगर कैमरामैन आपका दिखा सकते हैं तो वो जो आपको नजर आ रहा है वो मैन होल है जो इस हर 500 फुट के ऊपर हमने मैन रोल रखा है ताकि इसकी सफाई को भी हम प्रॉपर मेक श्योर किया जा सके। तो आपको जो एडीए वाला नाला था जो सर्विस लेन के साथ था वो खत्म कर दिया, इंशाल्लाह 15 मई के बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका सारे का सारा पानी मेरा कंडुएट में चला जाएगा सीवर का। ठीक है, और बारिश का पानी इस कंडुएट में इसके अंदर आएगा। तो अब हमने 2 सेग्रीगेशन कर दी कि बारिश का पानी इसमें चले और सीवर का पानी इसमें चले। ठीक है, वो जो एक ओवरफ्लो हो जाता था या स्मेल रहती थी, ओवरफ्लो हो जाता था और इस बारिशी पानी को हम काबिले इस्तेमाल नहीं रख सकते थे क्योंकि इसमें गंदा पानी आता था, तो वो चीज़ें खत्म होगी। अब इसको हम काबिले इस्तेमाल भी बना सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मुझे ये बताएं, सीवरेज का मसला तो यहाँ का हल हो जाएगा, लोगों का ये कंसर्न है कि इसमें इतना टाइम क्यों लगा? देखें जी, ये टाइम हम बहुत टाइम से पहले मुकम्मल कर रहे हैं, ये तो मैं लोगों को बता दूं। ये 18 माह का कॉन्ट्रैक्ट है, ये बिल्डिंग डॉक्यूमेंट है 18 माह का। जी 18 माह जो खबरें चलती हैं और अक्सर हम देखते हैं कि अप्रैल में खत्म हो जाना था, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना था। अच्छा, ये एक थोड़ी सी ना कंफ्यूजन हो गई। जब इंटरनल गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा हमें ये टारगेट दिया कि आपने इसको फरवरी तक आपने इसकी सीवर लाइन मुकम्मल करनी है। ठीक है, और हमने सीवर लाइन 15 फरवरी तक मुकम्मल कर दी। ठीक है, हमारा टोटल जो प्रोजेक्ट था कभी भी हमने ये नहीं कहा कि अप्रैल में मुकम्मल होगा। ठीक है, हमने इसे कहा था कि ये खत्म होना है 2025 में। तो आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी 2025 ही मेंशन है कि 2025 अप्रैल में। जी, तो लोगों को तो बड़ा ये अफसोस होगा सुन के कि अभी 1 साल और इंतजार। हम लोगों को सितंबर में ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं, सितंबर में ये प्रोजेक्ट हम आप लोगों को हैंड ओवर कर रहे हैं विद। ये मॉडर्न रोड होगी, ये सबसे मॉडर्न रोड होगी लाहौर की। यहाँ पे साइकिल ट्रैक भी होगा, यहाँ पे मेट्रो के लिए हमने डेडिकेटेड लाइन भी छोड़ी है। यहाँ 40 फुट की सर्विस लेन होगी दोनों साइड्स के ऊपर। यहाँ 70 फुट का 3 लेन, इस तरफ 3 लेन, रोड चौड़ी हो जाएगी, रोड चौड़ी होंगी, फुटपाथ होगा, पैदल चलने वालों को रास्ता मिलेगा, साइकिल पे चलने वालों को रास्ता मिलेगा, गाड़ी को चलने वालों को। सितंबर की डेडलाइन दे रहे हैं, इसका मतलब ये रोड्स कंप्लीशन जो है वो सितंबर तक चलेगी। जी, सितंबर तक। उससे पहले ये रोड नहीं खुलेगी। सर कोशिश हमारी बहुत है, आपको पता है कि हम इसको वाटर बाउंड कर देंगे जून जुलाई तक, लेकिन जून जुलाई में ना आपकी असफॉल्ट नहीं हो सकती, बारिश बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से वो उसकी क्वालिटी रोड्स ओपन नहीं होंगी। रोड्स ओपन होंगी तो मानसून में फिर यहाँ पर क्या हाल होगा? क्योंकि मानसून में ये रोड्स ओपन होंगी, वाटर बाउंड हो चुका होगा। ये देखें, ये सब ग्रेड तैयार हो रहे हैं, इसके ऊपर सब बेस है और वाटर बाउंड है। हम मानसून तक इसको वाटर बाउंड करके छोड़ देंगे, असफॉल्ट सिर्फ सितंबर अक्टूबर में करेंगे ताकि वो आपकी क्वालिटी कहीं कंप्रोमाइज ना हो। तो इस मानसून इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, अगर अल्लाह ताला ने हमें डूबेगी नहीं डूबेगी इंशाल्लाह, डूबेगी नहीं, वाल्डन की आयशी परेशान नहीं होंगे। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे डिस्पोजल स्टेशन तैयार हो गए, उनके ऊपर पंप्स लग रहे हैं, इंशाल्लाह टाइमली पंप्स की डिलीवरी होगी तो ये वाटर। मुझे बताएं, पंजाब हुकूमत की
प्रायोरिटीज़ में ये प्रोजेक्ट कहाँ पर आता है? कोई विजिट हुआ है सीएम साहिबा का या कोई मीटिंग्स चल रही हैं आपकी? इस हवाले से भी थोड़ा ये देखें जी, मैडम सीएम के ये टॉप एजेंडे के ऊपर है। कल भी हमारी इसके ऊपर मीटिंग हुई, आज मैडम सीएम साहब से साहिबा की, आज भी उन्होंने सीओ साहब को बुलाया हुआ है और मीटिंग ले रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट तो जाहिर है एक सबसे अहम प्रोजेक्ट है और ये मुस्लिम लीग नून ही का प्रोजेक्ट था। मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत ने इसको शुरू किया। इंटरिम सेटअप में दे आके उस वक्त शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनकी डायरेक्शन के ऊपर सीएम साहब के साथ मिलकर हमने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। ठीक है। तो इंटरिम सेटअप ने इसको बहुत ज़्यादा ऑन किया। मोहसिन नकवी साहब ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए, लेकिन इसको शहबाज शरीफ साहब की भी तायीद हासिल थी, मुस्लिम लीग नून की भी तायीद हासिल थी, तो मुस्लिम लीग नून भी इस और अभी तक हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एज सच लाहौर में कोई काम नहीं चल रहा। ये वन ऑफ द मेन एंड द ओनली प्रोजेक्ट जिसके ऊपर अभी काम हो रहा है और सबकी नज़रें भी इस पर टिकी हुई है कि ये किस तरह से कंप्लीट होता है। जाहिर है आपको ग्राउंड पे ये प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन इसके अलावा नवाज शरीफ ITCT के ऊपर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मेरे कहने का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम जो इन बिटवीन है, जो अभी चल रहा है, और प्राइम फोकस भी ये होना चाहिए। बिल्कुल फोकस है जी। मैम सीएम रोज़ाना लेती हैं, उनके सेक्रेटरी हाउसिंग हमसे रोज़ अपडेट्स लेते हैं। सीओ साहब हर फ्राइडे थर्सडे इस प्रोजेक्ट का विजिट करते हैं। इसी का ये नतीजा है कि आप आज इस प्रोजेक्ट को इस जगह के ऊपर देख रहे हैं। अगर ये इसको किसी भी गवर्नमेंट की तायीद हासिल ना होती या कोई भी गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट या पॉलिटिकल गवर्नमेंट इसको ओन न करती, तो ये प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता। कब से अबैंडन हो चुका होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने देखा कि यहाँ पर काम नहीं रुका, मशीनरी चल रही है, लोग काम कर रहे हैं और लेबर जो है वो डिफरेंट शिफ्टों में काम कर रही है ताकि इस काम को जल्दी से कंप्लीट किया जा सके। रियाज साहब ये बताइएगा कि फंड्स का प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि अक्सर इस तरह के डेवलपमेंटल काम जो होते हैं वो फंड्स की रुकने की वजह से या बंदिश की वजह से सफ़र कर रहे हैं। नहीं जी, फंड्स का कोई इशू नहीं है। और आप देख रहे होंगे फंड्स का इशू होता तो ये रेल फेल ना होती। आप देख रहे हैं ये मशीन इस वक्त जाहिर है आपको पता है दोपहर का वक्त है, तो वो लेबर काम कर रही है, ट्रैफिक भी चल रही है। रियाज साहब आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगी, लोग अभी कंफ्यूज भी हैं। जैसे आप ये प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं, आज से पहले अभी तक एज सच एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया था कि ड्रेनेज और सीवरेज अलग हो जाएगा और बारिश के पानी के लिए अलग ड्रेनेज डाली गई है, तो वो सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन हो गई। थोड़ा सा इस हवाले से भी डिटेल बताइएगा। एक तो ये वॉल्टन रोड बन रही है, लेकिन लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक फ्लाईओवर ब्रिज भी बन रहा है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, वो किस लिए है, उसके हवाले से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। और मेरा कैमरामैन दिखा सके, ऐसा अगर आप दिखा सकें तो वो पीछे मेरे कॉर्नर में वो ब्रिज जो है वो नज़र आ रहा है। इस रोड के ऊपर ना जी दो मेजर ट्रैफिक के मसाइल थे। एक तो जिसको हम शाहीन चौक कहते थे, उर्फ़ आम में चील चौक कहा जाता था, उधर इशारा था इसको सिग्नल फ्री करने के लिए यहाँ पे एलिवेटेड यू टर्न दिया गया था। उस वक्त की गवर्नमेंट ने फिर ये देखा कि इस यू टर्न से बेहतर है कि हम इसको फ्लाईओवर पे कन्वर्ट कर दें। फिर हमने कंसल्टेंट को दोबारा रिवाइज करने के लिए कहा, कंसल्टेंट ने इसकी पूरी डिटेल स्टडी की और फिर ये उस वक्त की गवर्नमेंट के कहने के ऊपर की डायरेक्शन के ऊपर कंसल्टेंट ने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए डिज़ाइन को रिवाइज किया और इंटरिम सेटअप में मोहसिन नकवी साहब इस प्रोजेक्ट को उन्होंने बड़ा बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तवज्जो देके। बिल्कुल सर, क्योंकि ये कनेक्टेड था उस फ्लाईओवर से जो घोड़ा चौक पे बनाया गया डिफेंस को कनेक्ट करने के लिए। तो ये इंशाल्लाह ताला आप देख रही हैं कि इसमें सिर्फ लेस्को का हमारे 3 पोल्स हैं वो शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं, वो एक आध दिन में पोल शिफ्ट हो जाएंगे और ये ब्रिज भी साथ ही कनेक्ट कर जाएगा और ये यहाँ से वॉल्टन से CBD की तरफ, कलमा चौक की तरफ जाएगा। ये जो भी ट्रैफिक आपकी फिरोजपुर रोड से आ रही है उसने डिफेंस, सुई गैस सोसाइटी, पंजाब हाउसिंग रेवेन्यू अथॉरिटी और इस सारे एरिया को कनेक्ट करना है, बेदिया रोड की तरफ कनेक्ट करना है, तो वो कलमा चौक से उसको इजी एक्सेस मिलेगी, वो सीधी आएगी और अनइंटरप्टेडली इधर से मूव कर सिग्नल फ्री हो जाएगा। एक और सिग्नल फ्री जो प्रोजेक्ट था वो रेलवे ब्रिज था, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट था कि बुलेवार्ड को वाल्टन रोड के साथ कनेक्ट करना। बुलेवार्ड कनेक्ट होती थी थ्रू खालिद भट्ट चौक और घोड़ा चौक, और जिससे यहाँ आना होता था तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ट्रैफिक की ट्रैवल टाइम के साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ गया था और ट्रैफिक के ऊपर प्रेशर भी बहुत बढ़ गया था सिग्नल फ्री कॉरिडोर होने की वजह से। फिर हमने विजिट किया, मोहसिन साहब ने बार बार इसके ऊपर चक्कर भी लगाए, हमने इसको फिर फ्लाईओवर को कनेक्ट कर दिया, वो भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो गया। अगर आप देखें तो वो वाटर जबरदस्त ये सारी चीज़ें इकट्ठी खुलेंगी तो इस वक्त जो आपको ट्रैफिक का प्रेशर नज़र आ रहा है फिरोजपुर रोड के ऊपर
या खालिद भट्ट चौक के ऊपर, घोड़ा चौक के ऊपर, डिफेंस के अंदर, ये इंशाल्लाह सारा का सारा केटर हो जाएगा। और रियासत मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारी कभी भी आदत नहीं है कि हम सिर्फ लोगों की ज़बानी बात बता दें और लोगों को इन्फॉर्मेशन न दें। तो आज आपसे ये इंटरव्यू करने का मकसद भी ये था कि लोगों की बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि असल में काम हो क्या रहा है, किस स्टेप तक पहुंचा है, कब तक कंप्लीट हो जाएगा और उनके आने वाले दिन और साल जो हैं वो कितने आसान हो जाएंगे। तो ये बड़ा ज़रूरी था। कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के रिहायशियों को या ऐसे लोगों को जो रोज़ यहाँ से गुजरते थे और अब उनकी वजह से उनको अल्टरनेट रूट्स लेना पड़ रहे हैं? मैं तो पहले तो उनका शुक्रिया अदा करूँगा, लोगों ने बहुत ताउन किया। ये हमारे जितने भी, तो मैंने भी कहा मेरा रोज़ का रूट था ये, लेकिन मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से कंप्लीट हो। जितने यहाँ पे ताजर थे जाहिर है उनके बिजनेसेस भी अपसेट हुए होंगे। एक तो ये प्रोडक्ट हमारे आम किसी चंद लोगों की ख्वाहिश पर, ये चंद लोगों के लिए नहीं है। ये 7 लाख अवाम जो इस शहर रही है वो सीवरेज सिस्टम से मुस्तफीद होगी। 10 से 12 लाख अवाम जो रोज गुजरती है यहाँ से वो फायदा उठाएगी। नहीं, मैं आबादियों की बात कर रहा हूँ। वो आपके ड्रेनेज सिस्टम से मुस्तफीद होगी और यहाँ पे तकरीबन रोजाना के हिसाब से बहुत सारी गाड़ियाँ गुजरती हैं जो यहाँ पे लिंक करती है, लाखों के हिसाब से लिंक करती है, तो वो सारी की सारी इससे मुस्तफीद होंगी। जाहिर है आपको बहुत ज़्यादा तंगी का सामना करना पड़ा, उसके लिए हम माजरत भी चाहते हैं, लेकिन हम आपको बता दो कि हर तंगी के बाद एक आसानी है और वो आसानी बहुत करीब है। बिल्कुल सही, आसानी बहुत करीब है। थैंक यू सो मच। मुकम्मल हो रहा है। अब हम रोड के ऊपर अगर आप देखें तो ये रोड स्ट्रक्चर है, इसका ये सब ग्रेड का काम चल रहा है, इसके बाद सब बेस और वाटर बाउंड है और बहुत जल्द लाहौर के शहरियों को ये जो एडीए नाला था जो हर वक्त इन लोगों के लिए परेशानी का बायस बनता था, सर, बिल्कुल मस्जिद जा सकता था ना कोई और, इससे निजात मिलने वाली है। तो हमारे साथ थोड़ा सा ताउन करें। इंशाल्लाह ताला जून में हम इसको आपको एक मुकम्मल रोड की शक्ल देके इसको ट्रैफिक ईद पे खुशखबरी देंगे। जून में ईद है जी, ईद पे खुशखबरी देंगे। और आपकी बात से मुझे याद आया कि जो लोग इंग्लिश वाला सफ़र कर रहे हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो उर्दू वाला सफ़र बड़े आराम से कर सकेंगे। तो ये लाइन बन गई। बहुत शुक्रिया रियासत, आप हमारे साथ मौजूद थे। तमाम तर इन्फॉर्मेशन हमने आप तक पहुंचाई कि प्रोजेक्ट आजकल किन मराहिल में है, किस तरह से काम किया जा रहा है और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में शामिल है। उन्होंने कहा कि अभी भी जब हम ये शो कर रहे हैं तो CEO साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो रोज़ की अपडेट ली जा रही है। और जब भी कोई गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को ओन करती है और उसका फॉलोअप लेती रहती है तो काम मज़ीद तेज़ हो जाता है। जून जुलाई का कहा जा रहा है, लेकिन जून में उन्होंने कहा कि रोड कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा और फिर जब कार्पेटिंग और वो सारा सिलसिला जो है वो मानसून के बाद शुरू किया जाएगा। तो अपनी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिखी हुई डेट से पहले ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अब तक का काम हमने आपको दिखाया, रिहायशियों को किन मसाइल का सामना है वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि थोड़ी सी मुश्किल और फिर बाद में बहुत सी आसानी पैदा हो जाती है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।